अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षम प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज पुनः एक चर्चा के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की पितृपक्ष के बारे में। पितृओं का पूजन, पितृपूजन, पितृअर्चन, पितृवंदन करने से मनोकामना सफल होती है और पितरों को मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, जिससे हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो पितृदोष है वो भी समाप्त हो जाए और हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाएं। मित्रों, आपने सुना होगा प्रेत। वैसे जब विधि की जाती है तो इसमें कुछ दिन तक सपिंडी के पूर्व प्रेत ही कहा जाता है, पर कई ऐसे मृत होते हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं। पितृ प्रेत सपिंडन के बाद पितृ बन जाता है और जिनकी सद्गति नहीं हो पाती है वो प्रेत योनि को चले जाते हैं। जैसे कोई अपघात मृत्यु में मरा, अकाल मृत्यु में मरा, एक्सीडेंटल मरा और उसकी कोई क्रिया नहीं की गई तो प्रेत बन गया। या जैसे किसी की मृत्यु कहीं बाहर हो गई, तिथि पता नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, ना शरीर का मालूम पड़ा, उसकी क्रिया सही विधि से नहीं की गई तो वो प्रेत बन जाता है। या अत्यधिक क्रूर कर्मा, जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कभी कोई शुभ कर्म की नहीं किया, उसकी विधि तो की गई लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई जिसके कारण वो प्रेत योनि को चले जाता है। तो ऐसे प्रेत योनि में जो चला जाता है, गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन मिलता है कि उसको कोई शरीर नहीं मिलता, वायु के रूप में वो सर्वत्र विचरण करता है और ऐसा प्रेत पूरे परिवार में, पूरे वंश में, पूरे खानदान में दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ़ देता है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती तब तक परिवार में कष्ट, घर में दुख, अशांति, इस तरह का वातावरण बना रहता है। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए तो जो विशेष साधन शास्त्रों के अंदर वर्णन आते हैं वो करनी चाहिए। उसमें नारायणी आती है। शरीर की सद्गति के लिए अगर शरीर सही तरह से उसका क्रिया नहीं की गई, जलाया नहीं गया और उस समय जो विधि होती है दशगात्र की वो विधि नहीं की गई तो फिर उसके लिए नारायण बलि का विधान है। नारायण बलि करके उसकी मुक्ति की जाती है। अन्य भी साधुओं का वर्णन आता है। तो विशेष करके जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो इन 15 दिनों के अंदर अपने पितरों के अर्चन करने से वो पितृदोष दूर हो जाता है। अक्सर आजकल लोग जब किसी ब्राह्मण के पास में जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए, जब कष्ट में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं तभी जाते हैं, उसके पहले तो कोई जाता नहीं है वैसे भी। तो जब तकलीफ़ में जाते तो पंडित जी देखते हैं कुंडली के अंदर पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष के भी प्रकार कई प्रकार के हैं। ऐसे बोल तो देते हैं पितृदोष है, पर ये दोष किसका है? ये पिता का है, दादा का है, परदादा का है, बूढ़े दादा का है, या कोई पुराना है? ये स्त्री है, माँ है, दादी है, बूढ़ी दादी है, ये हो सकता है बुआ है, मामा है, भतीजा है, फूफा है। अलग अलग प्रकार के पितृदोष भी होते हैं बंधुओं, पर हम सीधे से तो बोल देते हैं पितृदोष है। तो इन पितरों दोषों को हो सकता है कोई ना कोई जिसकी सद्गति नहीं की गई, जिसके कारण वो आपको कई लोगों को पूछते हैं आपने किसी का किया नहीं होगा, बोले हमने तो सबका किया। लेकिन जब सबका किया तो फिर पितृदोष क्यों है? कहीं ना कहीं कोई ऐसा गया है जिसकी सद्गति के लिए उपाय नहीं किया गया। और मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी बंधुओं, हम जीवन में न जाने कितने प्रकार के पाप कर्म कर लेते हैं, उन पापों से मुक्ति जल्दी से मिलती नहीं है। तो जब गति नहीं होगी नरक में जाएगा, जब सद्गति नहीं होगी तो प्रेत बनेगा, कहीं भटकता रहेगा। और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक आपके परिवार में, घर में, आपके जीवन में सुख और शांति नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने श्लोक सर्वप्रथम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षयम पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव।
भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिनको पितृदोष है। श्राद्ध पक्ष है, पितरों का पूजन करें, साथ में उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस प्रेत की मुक्ति के लिए या उन पितरों की मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका पाठ करें, जप करें। और इसका जो पुण्य है उस प्रेत के लिए, उन पितरों के लिए दें जो अधोगति में हैं, जिनकी सदगति नहीं हो पाई है या वो किसी भी योनि में हैं, ये पुण्य उसको मिले। इस तरह से हमें उस श्राद्ध की तिथि पे, पितृ की तिथि पे या पूरे पितृपक्ष भर में या पितृपक्ष की अमावस्या या महीने की जो अमावस्या आती है उस दिन इस विधि से हम अपने पितरों के निमित्त करें तो उससे पितरों को मुक्ति मिलेगी, पितृ प्रसन्न होंगे, तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, वो सब धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। बंधुओं, श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं, कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं। शास्त्रों के अंदर नित्य, नैमित्तिक और काम्य, विशेष करके 3 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। जो नित्य किया जाता है, पंचबली इत्यादि भी उसमें आते हैं। अन्य इत्यादि का दान, ये भी एक श्राद्ध का प्रकार बताया गया। नैमित्तिक, किसी के निमित्तिक आप कर रहे हैं, तिथि पे, वार्षिक तिथि पे, क्षय तिथि पे किसी निमित्तिक जो श्राद्ध कर रहे हैं उसको नैमित्तिक बोलते हैं। और काम्य, किसी विशेष कामना से आप कोई श्राद्ध कर रहे हैं उसको काम्य श्राद्ध बोलते हैं। वैसे 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। 12 प्रकार से श्राद्ध किए जाते हैं। एक तो नित्य, एक है नैमित्तिक, एक है काम्य, कामनाओं के लिए, उसको काम्य श्राद्ध बोलते हैं। एक वृद्धि की कामना से जो किया जाता है। एक सपिंडन श्राद्ध होता है जो 12वें दिन में किया जाता है। कहीं कहीं ये सपिंड, अब अपने अपने यहाँ की रीतियाँ हैं, कहीं कहीं ये 6 महीने में भी करते हैं लोग, कई लोग मैंने देखा सपिंडी 4 साल में करते हैं। तो ये अलग अलग रीतियाँ हैं। सपिंडन श्राद्ध है, पार्वण श्राद्ध है, दादा, परदादा, पिता, माँ, दादी इत्यादि के लिए किसी पर्व के समय में जो किया जाता है। एक श्राद्ध होता है गोष्ठी, जिसको समुदाय के रूप में किया जाता है। एक शुद्ध्यर्थ है, अपनी शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको शुद्ध्यर्थ श्राद्ध बोलते हैं। बंधुओं, एक होता है कर्मांग श्राद्ध, संस्कारों के अवसर पे किया जाता है। एक होता है तीर्थ श्राद्ध, जो तीर्थ में किया जाता है। हम जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो ये श्राद्ध किया जाता है, तीर्थ में भी किया जाता है और जाने के पहले भी किया जाता है। यात्रार्थ, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं उसके पूर्व भी श्राद्ध किया जाता है, उसको यात्रार्थ श्राद्ध बोलते हैं। और एक होता है पुष्ट्यर्थ, अपनी पुष्टि के लिए, परिवार की पुष्टि के लिए, घर परिवार की पुष्टि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको पुष्ट्यस्थ श्राद्ध बोलते हैं। इस तरह से 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। बंधुओं, श्राद्ध की जो विधि है वो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही, किसी जानकार ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न की जाती है। ऐसे विधि हम आपको सामान्य रूप से जिसको आप कर सकते हैं वो विधि तो यही है। पहले तो जो भी आपके पितृ गए, पिताजी गए हैं या दादाजी गए हैं या दादी गई है, बूढ़े दादाजी है, पहले उनकी तिथि को जान ले कि उनकी तिथि कौन सी है। जिस दिन आदमी शरीर छोड़ता है वही तिथि ली जाती है। और पितृपक्ष में इन 15-16 दिनों के अंदर जो तिथि में गए हैं उसी तिथि के दिन उन पितरों के निमित्तिक श्राद्ध किया जाता है। जिस दिन जो गया है, जैसे प्रतिपदा को कोई गया तो प्रतिपदा को, पंचमी को गया तो पंचमी को, उसी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। और आजकल विशेष प्रचलन में है श्राद्ध के दिन, वैसे भी किया ही जाता है, श्राद्ध के दिन तर्पण किए जाते हैं पितरों के लिए। तर्पण में सबसे पहले देवताओं को तर्पण किया जाता है, उसके बाद ऋषियों के लिए किया जाता है, फिर उसके बाद पितरों के लिए किया जाता है। इसी के अंदर यम तर्पण भी आता है। इस प्रकार से पितृतिथि में तर्पण किए जाते हैं और कहीं कहीं पितृतिथि के अवसर पे पिंडदान भी किए जाते हैं। उस दिन भी लोग तीर्थ में जाके या कहीं पवित्र क्षेत्र में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान भी करते हैं। तो विशेष करके उस दिन तर्पण किए जाते हैं। तो तर्पण की जो विधि है वो किसी ब्राह्मण के द्वारा ही, योग्य ब्राह्मण के द्वारा, जानकार ब्राह्मण के द्वारा अगर ये श्राद्ध विधि और
तर्पण विधि है संपन्न की जाए तो बहुत उत्तम है। कोई ब्राह्मण के द्वारा ही इस चीज़ को कराएं। हम अपने घर में सामान्य रूप से किस तरह से पितरों का पूजन कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे पितृ भी मुक्त हों और हमारे घर में सुख शांति आए, उसके लिए एक साधारण सी विधि बंद हो। तर्पण तो ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं, ब्राह्मण ही करवाए तो अच्छी बात है, श्राद्ध भी ब्राह्मण के द्वारा। पर घर में एक सामान्य विधि अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं या हमारे पास अभाव है, समय का अभाव है, तो हम अपने घर में किस तरह से पितरों का पूजन करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जिस दिन अपने पितरों की तिथि हो, चाहे दादा की है, माँ पिता की है, जिसकी भी तिथि है, उस दिन उनकी तस्वीर तो सबके पास में रहती है। अपने घर में एक सुंदर पाटा बिछाएं, दक्षिण की दीवार की तरफ बिछाएं, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसमें पिताजी दादाजी जो भी हैं जिनकी तिथि है उनकी फ़ोटो को लगा लें। आजकल तो फ़ोटो मिल ही जाते हैं सबके, सबने बना के रखे रहते हैं। उनकी फ़ोटो को लगा लें, सुंदर पोंछ के गंगा जल से ज़मीन को शुद्ध करके और घर को शुद्ध करके उस दिन सुबह में उठ के और बाद में मध्याह्न का जो समय आता है उस समय में सुंदर चौकी लगा करके दक्षिण की दीवार की तरफ उसमें सफ़ेद कपड़ा बिछा करके और उसमें फिर पितरों की फ़ोटो को लगा दें। एक बात याद रखना, पितरों के लिए सफ़ेद या पीले ही फूल चढ़ाए जाते हैं। विशेष करके पितरों के लिए श्वेत फूल ही चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद ही फूल चढ़ाए जाते हैं। पितरों को लाल फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं बंधुओं। लाल टीका भी पितरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैंने ऐसे सुना है कि अगर लाल फूल, लाल पुष्प अगर चढ़ता है तो पितर भाग जाते हैं। इसका कारण क्या है वो तो विस्तार से जानना पड़ेगा, पर विशेष करके पितरों के लिए पीला फूल या सफ़ेद फूल, चंदन, ये विशेष करके उपयोग किया जाता है पितरों के लिए। लाल फूल का और लाल टीके का इस्तेमाल नहीं करते पितरों के लिए, ये ध्यान रखिए। तो अपने घर में पितरों की फ़ोटो लगा करके दक्षिण की दीवार पे, यानी दक्षिण की जो दीवार है उसमें फ़ोटो लगा देना है। वहीं पे पितरों के निमित्त के एक दिया जला दें और अगरबत्ती लगा दें। दिया अगरबत्ती लगा करके फिर पितरों को अर्पण करने के लिए सीधा जो हम ब्राह्मणों को देते हैं, आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची, चाय, चीनी इत्यादि जो भी सीधा है, सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है उसमें रख दें एक थाली में और धूप अगरबत्ती लगा दें, चंदन लगा दें। चंदन एक कटोरी में, तिल भी, जौ, ये बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण के अंदर, तिल मेरे मम रोम समुद्भूता पवित्रा पावनास्तिला। भगवान कहते हैं तिल मेरे रोम से उत्पन्न हुआ है और ये तिल भी 3 प्रकार का होता है, सफ़ेद, पीला और काला। विशेष करके पितृ पूजन में काला तिल ही लिया जाता है। तो तिल भी और थोड़ी तुलसी, पुष्प, धूप, अगरबत्ती ये सब थाली में लगा करके अपने पितरों के फ़ोटो के सामने अपने परिवार के साथ बैठ जाएं और सबसे पहले दिया जला लें, अगरबत्ती लगा लें, फ़ोटो लगा लें। फ़ोटो में सुंदर माला, पीले या सफ़ेद फूल की माला अर्पण करो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, तिलक लगा दो पितरों को। तिलक लगा के तिल लगा लीजिए, चावल लगा सकते हैं, तिल लगा लीजिए और उसके बाद फिर प्रार्थना करिए, वंदन करिए और उसके बाद फल, मिठाई, जो भी सामग्री है आपके पास, जो आपने सीधा लगाया है वो भी पितरों के सामने रख दें। कुछ सब्जियां रख दें, सब्जियां ला करके, सामर्थ्य हो जो भी हो आपके पास उस सामर्थ्य के अनुसार ये सब करना है आपको। कब? जब ब्राह्मण उपलब्ध न हो या ब्राह्मण के द्वारा हम तर्पण नहीं करा पा रहे हैं, तो उस समय में आप इस विधि से अपने घर में अपने पितरों का पूजन करिए, टीका करिए, उनको चंदन लगाइए और तिल चढ़ाइए, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब भोग की सामग्री अर्पण कीजिए। सीधा जो रखा है वो भी अर्पण करिए, कुछ दक्षिणा उनको चढ़ा दीजिए और फिर परिवार के साथ बैठ कर के उनको याद करिए, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कीजिए। आपके जीवन में जब भी विपत्ति आई, संकट आया, उस समय वो आपके साथ खड़े थे, आज भी वो आपके साथ खड़े हैं। हर पल आपकी अच्छाई के लिए वो कामना करते हैं, भले वो कहीं भी चले गए, वो हमेशा आपके अच्छाई के लिए कामना करते हैं। इसलिए बार बार परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके उन पितरों का पूजन करिए, सब उनको अर्पण करिए। घर में जो आपने भोग बनाया है उस भोग को भी पितरों के सामने थोड़ा सा लगाइए। फिर उस दिन आपको क्या करना है, गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए वैसे पंचबली निकाली जाती है। 5
बलियाँ निकाली जाती, चींटियों के लिए, देवताओं के लिए देवादि बलि 5 प्रकार के, 5 दोनों में निकाल करके, नहीं तो आजकल सामान्य 3 दोनों में निकालते हैं। गाय, कौवा और कुत्ते के लिए अलग अलग निकाल लें, फिर कौवे को दे दें, गाय के लिए दे दें और कुत्तों को ले दे दें। इधर पितरों को आपने समर्पण कर दिया। बैठ करके अपना पूरा परिवार बैठ करके प्रार्थना करिए, हमारी वंश की वृद्धि हो, गोत्र की वृद्धि हो, हमारे घर में सुख हो, और हे पितृ देवताओं आपकी छाया हमेशा बनी रहे। ऐसे पितरों से प्रार्थना करिए बैठ करके। आपको आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का बैठ के पाठ करिए।